हेलो लर्नर्स, कोड ऑन एयर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीएसएस एनिमेशंस की। तो एनिमेशंस क्या होते हैं, उनको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो पहले बात करें सीएसएस एनिमेशन क्या होते हैं। तो सीएसएस एनिमेशन हमें हेल्प करते हैं किसी भी एलिमेंट का स्टाइल चेंज करने को, एक स्टेट से दूसरे, मतलब एक स्टाइल से हम दूसरी स्टाइल में उसे कन्वर्ट करेंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, एनिमेशन लगा देंगे वो अपने आप हो जाए। जैसे हम पीछे हम ट्रांजिशन लगा रहे थे, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था, हॉवर करने भी नहीं, कुछ कोई उसके ऊपर कुछ मैनिपुलेशन हो रही थी तभी वो वर्क कर रहा था। पर ये क्या होगा, इस पे एनिमेशन लग जाए ऑटोमेटिक चलता रहेगा। एक बार चलेगा पेज के लोड होने में, या दो बार, या जितना हम उसे बताएंगे कि तुम्हें इतनी बार चलना है या इन्फिनाइट चलना है, एनिमेशन करना है तुम्हें, तो वो उस हिसाब से हमारा एनिमेट करेगा हमारा HTML का एलिमेंट। ठीक है, तो पहले बात होती है एनिमेशन में हम क्या क्या होता है। तो एनिमेशन में हमारे अलग अलग ये आ गए एलिमेंट्स के, उनसे की फ्रेम्स, एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन डिले, एनिमेशन इटरेशन काउंट, एनिमेशन डायरेक्शन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन फिल्म मोड और एनिमेशन। ये लास्ट वाला है हमारा एनिमेशन का शॉर्ट हैंड। ठीक है, तो ये सब है। तो हम सभी को अभी अंडरस्टैंड करते हैं कि एनिमेशन को हम चूज कैसे करें, इन सब को क्या चूज होता है। तो पहली बात है डिले फंक्शन। डिले एनिमेशन को हम डिले कैसे करते हैं। तो एनिमेशन को डिले करने के लिए हमारे पास है एनिमेशन डिले। ये क्या करता है कि हमारे एनिमेशन को शुरू होने से पहले एक डिले टाइम ऐड करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एनिमेशन डिले ऐड किया हुआ है 2 सेकंड का। ठीक है, तो ये एनिमेशन 2 सेकंड के बाद शुरू होगा। ओके, अब बात आती है एनिमेशन इटरेशन काउंट। एनिमेशन इटरेशन काउंट बताता है कि हमारा एनिमेशन कितनी बार चलेगा। पेज के लोड होने के बाद हमारा एनिमेशन कितनी बार चलेगा। हम इसे एक दे सकते हैं, दो से तीन, या इनफाइनाइट भी दे सकते हैं, जितने नंबर टाइम हम उसे चलाना चाहते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 होता है। ठीक है, सॉरी सॉरी, बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होता है। तो ये मिनिमम एक बार तो चलेगा ही चलेगा हमारा एनिमेशन। अब आता है एनिमेशन डायरेक्शन। तो एनिमेशन डायरेक्शन बताएगा हमारा एनिमेशन आगे को चलेगा, फॉरवर्ड में चलेगा, रिवर्स में चलेगा, या कैसे अल्टरनेट साइकिल में चलेगा। ठीक है, तो एनिमेशन को, डायरेक्शन को हम कैसे लिखते हैं, एनिमेशन डायरेक्शन, और उसके बाद लिख देंगे या रिवर्स वैल्यू ले सकते हैं, या नॉर्मल ले सकते हैं, या अल्टरनेट ले सकते हैं, या फिर अल्टरनेट रिवर्स ले सकता है। ओके, नॉर्मल क्या होता है, बेसिकली फॉरवर्ड। ओके, अब बात आती है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। तो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन सेम है हमारा ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन की तरह। जैसे इसमें भी हम सेम ही वैल्यूज देते हैं, ईज लीनियर, ईज इन ईज आउट, ईज इन आउट एंड क्यूबिक वेजर। ईज वही कि स्लोली स्टार्ट होगा, उसके बाद फास्ट होगा, और उसके बाद वापस स्लोली बंद हो जाएगा। लीनियर में सेम ही टाइम से चलता है, बस वैसे ही उसे हम यूज करते हैं। इसमें बस ये होता है कि इसका नाम होता है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। अब किसी भी एनिमेशन को चलाने के लिए उसके एनिमेशन नेम और की फ्रेम बहुत ज़रूरी है। अब एनिमेशन नेम क्या, एनिमेशन नेम को हम एलिमेंट को जब स्टाइल करेंगे तब उसमें डिफाइन करेंगे जिस एनिमेशन पर, जिस पे हम एनिमेशन लगाना चाहते हैं, जिस एलिमेंट पे। तो वहाँ पे हम एक एनिमेशन नेम डाल देंगे जो कि कुछ भी हो। यहाँ पे हमने उसको नाम दिया एग्जाम्पल, और उसकी ड्यूरेशन बताना मस्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट को ड्यूरेशन 0 होगी तो कुछ भी एनिमेशन नहीं चलेगा। जैसे हमारे ट्रांजिशन की ड्यूरेशन मतलब लिखना मस्ट था, वैसे ही हमारा एनिमेशन की ड्यूरेशन लिखना भी मस्ट है। ओके, तो अभी हम की फ्रेम में वही सेम नेम लिखेंगे। यहाँ पे हम वही नेम लिखते हैं जो हमारे एनिमेशन का नेम होता है। ओके, कौन सा नेम लिखेंगे, जो एनिमेशन का नेम। जैसे हमने यहाँ पे एनिमेशन का नेम दिया एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पे की फ्रेम्स में भी नेम कौन सा पास कर देंगे, एग्जाम्पल। ओके, उसके बाद बात आती है कि हम की फ्रेम को कैसे यूज, तो हम क्या चाहते हैं। तो की फ्रेम्स में बताएगा कि हम क्या एनिमेशन करना चाहते हैं इस डिव पर। ठीक है, कौन से एलिमेंट, एनिमेशन नेम कहाँ पे डिवाइड, जिस एलिमेंट पे हम उसे अप्लाई करना चाहते हैं। तो क्या एनिमेशन होगा, हम चाहते हैं कि 0% पे हमारे इस डिव का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, और लेफ्ट पे 0 हो, टॉप पे भी 0 हो। क्योंकि हमने, मान लीजिए हमने इसको पोजीशन दी हुई, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर 50% पे इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए, लेफ्ट 200 पिक्सल हो जाए, टॉप 200 पिक्सल हो जाए। और 100% हम चाहते हैं जहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, और लेफ्ट 0 हो जाए, और टॉप 0 हो जाए। ओके, ऐसे कुछ हमने एनिमेशन दे सकते हैं अपना। एनिमेशन देने का एक और तरीका होता है एनिमेशन को शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में क्या करते हैं, सिंपली हम एनिमेशन लिखेंगे कॉलन, उसके बाद एनिमेशन का नेम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट में आता है नेम, उसके बाद एनिमेशन की ड्यूरेशन, उसके बाद एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन, लीनियर, ईज इन ईज आउट वाला है जहाँ। फिर उसके बाद हमारा आता है एनिमेशन में डिले कितना का, उसके बाद आएगा एनिमेशन इटरेट कितनी बार करेगा। इन्फिनिट का मतलब ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा इन्फिनिट टाइम तक। उसके बाद हाँ एनिमेशन की डायरेक्शन बता सकते हैं, रिवर्स है या अल्टरनेट है, या अल्टरनेट रिवर्स है। ओके,
अब एन की फ्रेम्स को हम दो तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। एक ये है कि परसेंटेज में हम तय 0% से लेकर 100% तक कैसे चलेगा, जहाँ पर दूसरा है फ्रॉम टू टू, फ्रॉम से लेकर टू तक। ठीक है, फ्रॉम मतलब यहाँ से शुरू होगा, बैकग्राउंड कलर पहले रेड होगा, लेफ्ट वगैरह ये हमने वैल्यू दी है, यहाँ पे हम कुछ भी दे, विड्थ 200 पिक्सल या कुछ भी दे सकते हैं, जो हम जिसको हम वैल्यू को चेंज करने जाते हैं उसी वैल्यू को हम टू में चेंज कर देंगे, यहाँ से लेके ये वैल्यू यहाँ तक जाएगी कितने टाइम में, जितना हमने एनिमेशन की ड्यूरेशन देगी उतने टाइम में ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ इस वैल्यू तक जाएगी। ओके, चलिए तो अब हम इस सब को कोड की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए अब हम कोड की मदद से अपने एनिमेशन को समझते हैं। तो उसके लिए मैंने एक फाइल क्रिएट की है एनिमेशन डॉट एचटीएमएल, उसका कोड कुछ ऐसा है लिखा हुआ है मैंने। तो इसके लिए अभी मैंने ना इसमें थोड़ा सा एचटीएमएल डाल दिया, एक h1 क्रिएट कर दिया, एक इमेज क्रिएट कर दिया। आप कुछ भी इमेज क्रिएट कर सकते हो। तो अभी मैं इसमें एक CSS फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ, एनिमेशन डॉट CSS। इसकी CSS भी कर ली हम। तो हमने क्या क्रिएट किया हुआ, एक h1 बनाया हुआ और एक इमेज बनाई हुई है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये वैसे ही दिखेगा ना जैसे इसका है। मान लें पहले एक बार हम इसको अपने ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी बात किया, ब्राउज़र में ये पेस्ट किया और देखिए अभी हमारी वेबसाइट कुछ ऐसे दिख रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेशन क्या होगी, हमारा ये जो वेलकम टू कोडानेर है ये ऐसे यहाँ से यहाँ पे ट्रांसलेट हो। ठीक है, पर एनिमेशन में मतलब इनफाइनाइट टाइम ये चलता रहे। अब इसको कैसे करेंगे, तो हम सिंपली अपने H1 को टारगेट करेंगे। H1 को टारगेट किया, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम अपना एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन, तो एनिमेशन में क्या होता है, फर्स्ट चीज होती है एनिमेशन का नेम। तो इसको हम क्या देने होते हैं, नेम को कुछ भी दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ इसको मैं नेम दे रहा हूँ मूव। ठीक है, कुछ भी नेम दे देते हैं, मैंने इसको मूव दिया। अब ये क्या करने वाला है, मूव करने वाला है। एनिमेशन नेम हो गया, एनिमेशन ड्यूरेशन देना मस्ट होगा, नेम और ड्यूरेशन मस्ट है। तो ड्यूरेशन कितनी दूंगा, मैं चाहता हूँ ये कम से कम 4 सेकंड ले इसको मूव करने के लिए। अब बात होती है एनिमेशन की, एक और चीज़ देने थे, वो क्या, इटरेशन की, कितनी बार ये इटरेट करेगा। मैं बोलता हूँ 2 बार ये इटरेट करे। ठीक है, ड्यूरेशन भी दे दी, एनिमेशन नेम भी दे दी, 3 चीज़ें मैंने इसकी दे दी हैं। ठीक है, सिंपल है। अब हमें इसका की फ्रेम बनाना होगा, क्योंकि बिना की फ्रेम के एनिमेशन वर्क नहीं करते। चलो हमें एक बार रिलोड करके देख लेते हैं क्या जो वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमने की फ्रेम में बताया नहीं है कि क्या करना है। तो अभी इसका हम की फ्रेम क्रिएट करेंगे। क्या, की फ्रेम्स। आइडेंटिफायर क्या है हमारा, मूव। ये है ना हमारे एनिमेशन का नाम, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम एनिमेशन का। अब मैं ना अभी इसके लिए सिंपली पहले हम स्टार्ट के लिए हम यहाँ पे ना फ्रॉम वाले को जोड़ते हैं। फ्रॉम, फ्रॉम में क्या भाई, बैकग्राउंड कलर हमारा एंटीक वाइट से। ठीक है ना, और चाहता हूँ मैं ये क्या हो, इसकी वो, ठीक है, फ्रॉम ये है ना, तो ट्रांस क्या करने जाता है, इस पर ट्रांसफॉर्म लगाने जाता है, कौन सा, ट्रांसलेट 10 पिक्सल और 10 पिक्सल। ठीक है, एक्स वाई दोनों वैल्यू दे दी, ट्रांसलेट करते। ठीक है, उसका टू कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ तक जाने वाला है। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम एंटीक वाइट से एक्वा कर देंगे, और साथ में मैं चाहता हूँ ये ट्रांसफॉर्म हो। ट्रांसफॉर्म क्या हो, वही अपना ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में क्या चाहता हूँ मैं, ये 100% पे जाए एक्स में, और वाई पे जो 10 पिक्सल पे ही रहे, वाई पे इसमें हम कोई चेंज ना हो। ठीक है, ऐसे मैंने इस पे एक सिंपल सा एनिमेशन बनाने की कोशिश की है। तो अभी इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं। क्या ये जा रहा है, बिल्कुल ये हमारा मूव हो रहा है, बिल्कुल 100% पे जा रहा है, और वापिस हमारा वहाँ पे आ रहा है। तो ठीक है, 2 बार हुआ है, देखिए हमने रिलोड करता हूँ दोबारा। अभी देखिए 1 बार और ये 2 बार, हमारा एनिमेशन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। अब यहीं पे अगर मैंने हेडिंग में कुछ ऐसा लिखा होता, देखिए Ctrl+C, तो इसी बार मैंने हेडिंग में कुछ ऐसा लिखा होता, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता था, ये हमारा एनिमेशन हो गया, 2 बार हो रहा है। तो मैं अब यहीं पे मैं क्या करूँ, अगर इस पे यहाँ पे लगा दे इनफाइनाइट, वरना ड्यूरेशन में कम कर दूँ। ठीक है, थोड़ा फास्ट है, ड्यूरेशन कम कर दिया और इनफाइनाइट कर दिया। अब ये रिलोड हो रहा है,
और एकदम से ये वापिस वापिस वहाँ पे जा रहा और चलता रहेगा जब तक हमारी वेबसाइट को हम क्लोज नहीं करते। ओके, तो ऐसे हमारा एनिमेशन वर्क करता है। ठीक है, तो बैकग्राउंड को फिलहाल हम नहीं देना चाहते तो कुछ ऐसे कर देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, फ्रॉम और टू वाला हमने चूज करके देख लिया। अब मैं पता क्या चाहता हूँ कि ना ये ना 10% पे ऐसा हो, 50% पे ऐसा हो और 100% पे ये ऐसे ट्रांसफॉर्म हो। तो ट्रांसफॉर्म को हम किसके साथ यूज करें? एनिमेशन के साथ। विड्थ को भी उसका किसी भी चीज को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, ये वापिस 10 पिक्सल पे आ जाए और भाई तो हमारा 10 पिक्सल ही रहे। ओके, अब इससे क्या होगा, अब मैं इसको फास्ट किया वापिस स्लो कर लेता हूँ। ठीक है, 5 सेकंड का ड्यूरेशन लगा लेते हैं अपने एनिमेशन की। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ। अभी क्या हो रहा है, ये वहाँ गया और ये वहाँ से वापिस आ गया, वापिस वहाँ गया, वहाँ से वापिस आ गया। पर देखिए ना ये थोड़ा ईज नहीं है। इसको ईज करने के लिए हम क्या करते हैं, एनिमेशन का कौन सा टाइमिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं। टाइमिंग फंक्शन में क्या होगा, हम यहाँ पे बता सकते हैं ये हमारा ईज इन आउट होना चाहिए। ठीक है ना, हम ईज इन आउट करना चाहते हैं तो ईज इन आउट हो जाए। ओके, तो ये हमारा टाइमिंग फंक्शन है ताकि थोड़ा आराम आराम से जाए। बहुत ही फास्ट जा रहा था, थोड़ा आराम आराम से आए, यहाँ पे रुकना, वहाँ पे ना ईज होके चले। ठीक है, हमारा एक एनिमेशन बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि वाई को मैं ना 10 की जगह 0 ही रहने देता हूँ। 0 जगह ठीक रहेगा। ठीक है, 0 के आगे हम पिक्सल लगाएं या नहीं लगाएं कोई मतलब नहीं होता, पर चलो मैंने अभी लगाया, कहीं भी लगा हुए रहने तो कौन काट रहा है। देखिए अभी क्या हो रहा है, हमारा टेक्स्ट वहाँ से वहाँ जा रहा है, वापिस वहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ आएगा। अब मैं इसको एक और अच्छा बना सकता हूँ। कैसे बना सकते हैं, जैसे हमारा टेक्स्ट पूरा स्क्रीन पे हो रहा है। देखिए मान लीजिए हम क्या करें, 0% पे यहाँ पे हो। ठीक है, और 25% पे है तो वो यहाँ पे हो, नहीं 50 पे लगाते हैं। ठीक है, ये 50 पे ही रहने देते हैं, सिर्फ खाली 0 से शुरू करते हैं। अभी ये वहाँ गया, आराम आराम से गया हमारा, और ये आराम आराम से वापिस आ गया। ठीक है, अब हम ऐसा क्या करेंगे कि वहाँ जाए और वापिस आने की जगह मतलब वहाँ से शुरू हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 0 पे यही है पर हम क्या करेंगे कि 100% पे ये ऐसे हो जाए। ठीक है, ये वापिस ना आए। ओके, ये वाले को रिमूव कर लेते हैं। ऐसा हो 15 सेकेंड ले रहा है, अब ये आराम 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 से जाएगा। ठीक है, पूरे 15 सेकेंड लेके यहाँ से स्क्रीन से चला जाएगा, पूरी तरह यहाँ से गायब हो जाएगा। जैसे न्यूज़ में चल रहा होता है नीचे टेक्स्ट, वैसे ये गायब हो जाएगा। अभी वापिस वहाँ से आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कैसे सेट कर सकता हूँ बताइए मेरे को। तो अगर मैं क्या करूँ, 0% पे ये -100% से आए तो, -100% से आए ये, और हम इसको 50% पे यहाँ पे ऐसे जाए, 50% पे ये अपना कहाँ पहुँच जाए, 0% पर, और 100% पर ये क्या हो जाए अपना, वापस ट्रांसफॉर्म हो जाए। ट्रांसफॉर्म कौन सा लगे, ट्रांसलेट ही लगाना है हमें। ट्रांसलेट कौन सा, ट्रांसलेट हो जाए 100% पर और 0। ओके, वाई में 0 ही, कोई मूवमेंट नहीं। अब क्या होगा, हमारा एनिमेशन स्क्रीन के बाहर से आएगा। ठीक है, और स्क्रीन के बाहर को चला जाएगा। ठीक है, स्क्रीन से बाहर से आया, स्क्रीन के बाहर को चला गया और वापिस स्क्रीन के बाहर से आ गया। ऐसे लग रहा है कि ये टेक्स्ट कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है। अब इसको मैं थोड़ा फास्ट कर दूंगा। ठीक है, पहले मैंने स्लो कर दिया था, अब मैं इसको फास्ट कर देता हूँ।
अगर मैं इसको फास्ट कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए अभी क्या हो रहा है कि हमारा टेक्स्ट वहां से आ रहा है और यहाँ पर रुक कर है और चला जा रहा है। तो इसको क्या करूँ मैं चाहता हूँ खा लीजिए ईज इन, ठीक है, सिर्फ ईज इन हो और ये कंटिन्यू चलता रहे, इसमें कोई ब्रेक ज़्यादा ना लगे, ज़्यादा रुके ना, ठीक है। कुछ पल के लिए थोड़ा सा रुकेगा और चला जाएगा। ओके, तो ये कुछ ऐसे एनिमेट करेगा। तो एनिमेशन को कैसे चूज़ करते हैं, देखिए अभी हमने चूज़ करके देख लिया एनिमेशन को कैसे कर सकते हैं। अब हमने एनिमेशन को यूज़ किया, ट्रांजिशन को यूज़ करके देख लिया है। ओके, इसी के अंदर हमने अपने ट्रांसफॉर्म को चूज़ कर लिया था। ट्रांजिशन के हमें चूज़ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रांजिशन को ईज इन करने के लिए किसको, ट्रांसफॉर्म को, तो ट्रांसफॉर्म को हमारे ईज यही कर रहा है, हमारी कौन से ड्यूरेशन से ही हमारे ट्रांसफॉर्म को ईज कर रही है। तो 5 सेकंड यहाँ पे ना काफ़ी फास्ट हो रहा है, तो हमने 10 सेकंड का रखेंगे और हमें एक अच्छा एनिमेशन बनाना है। तो हमने 10 सेकंड से एक टेक्स्ट मूविंग वाला, ठीक है, एलिमेंट बना लिया। तो अब मैं क्या होता है एक और एनिमेशन आता, इस बार हम एनिमेशन लगाएंगे अपनी इमेज पे, ठीक है। इमेज पे हम क्या एनिमेशन लगाएंगे, तो इमेज को मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये इमेज है ना हमारी कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली क्या करें, इमेज से हम क्या ही करेंगे, इमेज में एनिमेशन की है ना, अगर हम ट्रांसफॉर्म लगाएंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको विड्थ दी हुई है ना 200 पिक्सल, हाइट दी हुई है 200 पिक्सल, तो मैं यहाँ मैंने ट्रांजिशन लगा देता हूँ, ठीक है। ट्रांजिशन क्या, 2 सेकंड की ट्रांजिशन होगी और ईज इन आउट लगा देता हूँ, ठीक है। ये डिले मुझे कोई नहीं चाहिए। तो अब इसके बाद मैं जाता हूँ इमेज को, जब भी मैं हॉवर करूँ, आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ट्रांजिशंस की भी, सो दैट जब एनिमेशन जब ट्रांजिशन की प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो इमेज को जैसे ही मैं हॉवर करूँ तो हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाए इमेज, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में क्या करने जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम इसको स्केल बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में स्केल बड़ा कर सकते हैं, या फिर ट्रांसफॉर्म नहीं भी करें, ठीक है। ट्रांसफॉर्म की जगह सिंपली मैं जाता हूँ इसकी विड्थ है वो 400 पिक्सल हो जाए, ओके, और हाइट हमारी 400 पिक्सल हो जाए, ठीक है। अब ये एनिमेशन कैसे वर्क करेगा, देखिए हमारा वो तो चलता रहेगा, टेक्स्ट तो चलता रहेगा, और जैसे हम इमेज पे होवर करेंगे हमारी इमेज भी बड़ी हो जाएगी। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम ना मल्टीपल एल आई एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं अपने पेज में, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यू अनऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। एल आई मान लीजिए हम आपकी स्किल्स बताने, जैसे आपको HTML आती है, ठीक है। अब ये आपकी एक स्किल होगी। एक और एल आई बनाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपको CSS भी आती है, ठीक है। हमने 2 एल आई बनाई यूएल के, तो हम क्या करते हैं, अभी हमारी स्क्रीन पे कैसे दिखेंगे, कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ इन एल आई को टारगेट करता हूँ, ठीक है। एल आई को मैं कहता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप, क्योंकि मैं इसके आगे डॉट नहीं दिखाना चाहता, लिस्ट स्टाइल मैं कहता हूँ नन कर देता हूँ, ठीक है। स्टाइल टाइप, क्या स्टाइल के आगे डैश टाइप लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दूंगा, और इनके आगे से लिस्ट के आगे से हमारा स्टाइल गायब हो जाएगा। ओके, अब मैं इतना हो गया, मैं इसको ना फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा देता हूँ लिस्ट को। फॉन्ट साइज कितना देना चाहता हूँ मैं इसको, मैं मान लीजिए इसको ना 36 पिक्सल का फॉन्ट साइज देना चाहता हूँ। कितने का, 36 पिक्सल का। रीलोड किया और देखिए हमारा फॉन्ट साइज बड़ा हो गया है, ठीक है। लिस्ट कुछ ऐसे दिखी है। तो अब मैं क्या इनको ना बॉर्डर दे सकता हूँ, ठीक है, बॉर्डर दे सकता हूँ। मालूम मैंने इसको बॉर्डर दिया, बॉर्डर कौन कितना दे दिया मैंने इसको, 4 पिक्सल का सॉलिड रेड। क्या मैं हर एक साइड को देने नहीं, तो मैं पता क्या करता हूँ, टॉप को देता हूँ ना बॉर्डर, और साथ में ना अपने राइट को दे देता हूँ बॉर्डर, ठीक है। राइट को मैं देता हूँ 5 पिक्सल का सॉलिड पिंक, ठीक है। बाकी मैं 0 और 0 डाल देता हूँ वैल्यू, देखते हैं इससे क्या होता है, ठीक है। जब ऐसा कुछ होगा हमारा बॉर्डर ऐसे वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके लिए पता है क्या करेंगे हम, सिंपली देखिए कई बार क्या होता है हम भी एरर कर देते हैं, इतना कोई वो नहीं है, एरर सबको आते हैं, ठीक है। बस ये है कि हमको उनको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। बॉर्डर लेफ्ट दे रहा हूँ 4 पिक्सल का, ठीक है। लेफ्ट का बॉर्डर क्या हो जाएगा, एल आई का
4 पिक्सल का लेफ्ट का बॉर्डर आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ इनमें ना मार्जिन हो, तो मार्जिन मैं इनको ना 2 पिक्सल का मार्जिन दे रहा हूँ। ओके, 2 पिक्सल का इन दोनों एलिमेंट में मार्जिन, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन आ गया। ओके, अब मैं सिर्फ बॉर्डर लेफ्ट में देना चाहता था, मैं इसको बॉर्डर और कौन सा बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर बॉटम देता हूँ, लेफ्ट साइड बॉटम देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर बॉटम कितना देना चाहता हूँ, बॉर्डर बॉटम मेरे को देना है इसको 2 पिक्सल का सॉलिड पिंक। देखते हैं कैसा कलर है, मेरे को नहीं पता कैसा आएगा, पिंक कलर है पर शेड बन चुकी थी, पूरी स्क्रीन ले रहा है हमारा एलिमेंट। तो इसको हम विड्थ भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, चलिए अभी देख के देखते हैं। विड्थ विड्थ कितनी देना चाहता हूँ मैं इसको, भाई मैं 200 पिक्सल की विड्थ देना चाहता हूँ इसको, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, 200 पिक्सल की विड्थ आ गई हमारी। अब अगर मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे दूंगा ना तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा देखने में। बॉर्डर रेडियस, भाई कितने की बॉर्डर रेडियस देना, मैं इसको 5 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस देना चाहता हूँ। ये 5 पिक्सल कम हो जाएगा बताओ, हम लोग 15 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस देते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से ये रोटेट हो गए हैं तो कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे इन पे हॉवर हो ना तो ये ट्रांजिशन हो इनमें। ठीक है, एल आई पे क्या मैं ट्रांजिशन लगाना चाहता हूँ। ठीक है, ट्रांजिशन कितने सेकंड की, मैं नॉर्मल हम 2 सेकंड की लगाते हैं क्योंकि वो ठीक रहती है, परफेक्ट रहती है, ना ज़्यादा फास्ट होती है ना ज़्यादा स्लो होती है, पर फिर भी हम अपने यूज़ के हिसाब से लगाएंगे जब भी हमें ज़रूरत हो कि हमारी वहाँ पे कितनी ट्रांजिशन होनी चाहिए। एल आई पे हॉवर पे लगा रहा हूँ जब से उसके ऊपर माउस आए। ठीक है, जैसे उसके ऊपर माउस आए तो इस पे एनिमेशन हो और अपनी ट्रांजिशन हो। तो ट्रांजिशन में क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसकी जो फॉन्ट साइज है एक तो ये बड़ा हो जाए, पहले हमारा 36 है ना, मैं चाहता हूँ 38 हो जाए, ज़्यादा भी नहीं 38 हो जाए। ये फॉन्ट वेट है जिससे हम डिफाइन करते हैं कि ये बोल्ड होगा या लाइट होगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, फॉन्ट वेट हमारा बोल्ड हो जाए हॉवर करने में। ठीक है, एक सिंपल सा, और देखिए ये 2 सेकंड में अपनी एनिमेशन, देखिए काफ़ी स्लो हो रही है, पहले 2 सेकंड की एनिमेशन कितनी फास्ट लगती है, अभी ये स्लो लग रही है। 1 सेकंड की एनिमेशन देता हूँ इसको। ठीक है, सिंपली, और ये देखिए ये भी बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब ये ऐसे हो रहा है तो मैं इसको और भी इसके ऊपर एनिमेशन लगा सकता था, जैसे कि आप पूछोगे वो क्या क्या एनिमेशन लगा सकते हैं हम इसको, मैं चाहता हूँ कि इसका जो बॉर्डर है ना ये चारों तरफ आ जाए। ठीक है, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर बॉटम और राइट तो दिए ही है, बॉर्डर टॉप भी आ जाए। ठीक है, तो बॉर्डर टॉप क्या देना चाहता हूँ मैं, बॉर्डर टॉप दूंगा मैं सेम 2 पिक्सल सॉलिड पिंक। ओके, बॉर्डर टॉप ये हो जाए और बॉर्डर लेफ्ट है ना हमारा, नहीं सॉरी, बॉर्डर राइट रहा है हमारा। ठीक है, लेफ्ट तो हमने दे दिया, बॉर्डर राइट हमारा 4 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, इसमें बॉर्डर आ जाए, और ये देखिए हमारा बॉर्डर आ रहा है, जैसे हम हॉवर कर रहे हैं हमारा बॉर्डर स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम अपने एनिमेशंस और ट्रांजिशन को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमें ट्रांजिशन और एनिमेशन को यूज़ करना आ गया है, इनको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ भी कर सकता है कि अपना चाहता हूँ यार जैसे मैं हॉवर करूँ ये इमेज क्या हो ऊपर से यहाँ पे नीचे आए फिर वापस ऊपर चले जाए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। हमने अभी सिंपल सिंपल एनिमेशंस और ट्रांजिशन को यूज़ करके देखा था। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आ गया आप एनिमेशन कैसे कर सकते हो सिंपल सिंपल और खुद भी प्रैक्टिस करना, खुद अपने लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है आपका उस पर प्रैक्टिस करो एक बार इन्हीं को एनिमेशंस को करने की, जो चीज़ आपको सिखाई हुई है, बैकग्राउंड में इमेज यूज़ करना सिखाया हुआ है, बैकग्राउंड में कलर यूज़ करना सिखाया हुआ है, उस सब को यूज़ करके अपनी एक प्रोफाइल की वेबसाइट बनाओ सिंपल से। ठीक है, जिसमें एक क्रॉप्ड इमेज हो, सिंपली क्रॉप करने की जरूरत नहीं, स्क्वायर इमेज ले लो, बॉर्डर रेडियस से उसे क्रॉप करना। ओके, तो आप सभी ये प्रैक्टिस करते रहिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और एडवांस टॉपिक सिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।